कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जलजला, हरनाई और शाहर में मुतादिद मकानात की छतें गिर गई। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू के मुताबिक जलजले में 15 अफराद जाँ बहक, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। वजीर दाखिला का कहना है कि वजीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। सख्त हालात में अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान में जलजला 3:02 पर आया। जलजले के झटके पशीन, हरनाई, सिब्बी, जियारत और कला सैफुल्ला, लोरालाई और मुस्लिम बाग समेत सूबे भर में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले के जेर जमीन गहराई 15 किलोमीटर और मरकज बलूचिस्तान में हरनाई का इलाका था। बलूचिस्तान में सियासी बहरान मजीद संगीन, 3 वुज़रा, 2 मुशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी मुस्ताफी हो गए। नाराज अरकान ने इस्तीफे गवर्नर को पेश कर दिए। मुस्ताफी होने वालों में सूबाई वुज़रा अब्दुर्रहमान खैतरान, मीर असद बलोच और जहूर बलीदी और काबीना के दीगर अरकान शामिल। वजीर खजाना जहूर बलीदी ने कहा कि जाम कमाल अपनी आईनी हैसियत खो चुके हैं। नैब काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी और सूबाई और मकामी हुकूमतों के टैक्सों, लेवीज और टैक्स से मुताल्लिक खजाने को नुकसान के मामलात पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल, एक्टिंग, NFC के फैसले भी नैब की हुदूद में नहीं आएंगे। CDWP स्टेट बैंक के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। बैंक बोर्ड या मालियाती इदारे के खिलाफ इंक्वायरी, तफ्तीश या कार्रवाई के लिए गवर्नर स्टेट बैंक से मंजूरी लेना होगी। नए चेयरमैन की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। चेयरमैन नैब के लिए नाकाबिले तौसीक का लफ्ज खत्म। नए चेयरमैन के लिए पुराने चेयरमैन भी उम्मीदवार हो सकते हैं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। चेयरमैन नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार भी होगा। हुकूमत की चेयरमैन नैब को तौसीह देने पर वजाहत। वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा, चेयरमैन नैब को तौसीह देने का फैसला नहीं हुआ। नए चेयरमैन नैब के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत होती रहती है। तैनाती के लिए सदर, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। इत्तफाक राय न हुआ तो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। मरियम नवाज ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, तौसीह देने के पीछे बदनीयती है। ये डील हुई है कि तुम मेरे दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करना, मैं तुम्हें तौसीह दूंगा। ये किसी गुनाह में मुलव्वस हैं जिसके तसलसल के लिए तौसीह चाहते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, नैब का दायरा कार महदूद होना चाहिए। शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं होगी। ऑपोजिशन को मुशावरत का शौक है तो ऑपोजिशन लीडर बदल लें। चोर से पूछकर थानेदार तैनात करना बेहुदा बात है। शहबाज शरीफ शर्म करें और ओहदे से अलग हो। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ISI के नए DG मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गोजरावाला मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। अलविदा उमर शरीफ। अजीम अदाकार उमर शरीफ को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना की ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में तदफीन की गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद की शिरकत। मौलाना बशीर फारूकी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कराची में रोजाना 200 से जायद वारदातें, 2 अरब 15 करोड़ रुपए का नुकसान। रवा बरस 9 माह में स्ट्रीट क्राइम की 58,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट। शहरी 1 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद की गाड़ियों से महरूम हुए। 96 करोड़ रुपए से जायद के मोटरसाइकिल चोरी हुए या फिर छीने गए।
500 अमरीकी डॉलर और मुसावी बैरूनी करेंसी की फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। 10,000 अमरीकी डॉलर की फरोख्त सिर्फ चेक या बैंक से होगी। डॉलर की कदर में इजाफा रोकने के लिए स्टेट बैंक के अहम फैसले। अफगानिस्तान जाने वाले साथ सिर्फ 1,000 डॉलर ले जा सकेंगे। सालाना एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 6,000 डॉलर ले जा सकेगा। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, कीमत 170 रुपए 96 पैसे हो गई। करेंसी डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा को FIA ने तहवील में ले लिया। जराये के मुताबिक जफर पराचा से गैर मुल्की ज़र मुबादला की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पर पूछगछ होगी। गिरफ्तारी का फैसला जवाबात सुनकर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, महंगाई की वजह से गरीबों को दरपेश मसाइल से आगाह है। गैर मराहत याफ्ता तबकात को टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाए। इजलास में एहसास प्रोग्राम के तहत सब्सिडी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जामा आगाही प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर की बढ़ती महंगाई पर अनोखी मंतक। कहा, मुल्क में महंगाई 9% है। क्या कौम के लिए खाने के 9 निवालों की कुर्बानी नहीं दे सकते? चाय के चम्मच में 100 दाने चीनी डालने वाले 9 दाने कम डालें तो क्या मिठास कम होगी? स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी भी 2 के बजाय 1 रोटी खाने का मशवरा दे चुके हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। मरियम नवाज का साजिश से नवाज शरीफ हुकूमत को खत्म करने का इल्जाम। कहा, इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। पानामा करके हुकूमत को कमजोर किया गया। सियासी इंजीनियरिंग से हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से दबाव में फैसले लिए गए। इमरान खान आज भी एम्पायर के साथ मिलकर खेलते हैं। इदारे किसी भी तनाजे से बालातर होने चाहिए। हुकूमत ने पानामा लीक्स को नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तान करार दिया। फारूक हबीब ने कहा, कैलिबरी फंड की जाली ट्रस्ट डीड और कतरी खत क्या किसी इदारे ने बनाया? नवाज शरीफ मुत्तादिद मौके मिलने के बावजूद कोई सबूत न दे सके। शहबाज गिल ने कहा, कैलिबरी क्वीन सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही हैं। अदालत ने तमाम हकायक जानने के बाद फैसला सुनाया। फयाजुल हसन चौहान की ओहदों से हटने की हैट्रिक। एक मरतबा फिर तर्जुमान वज़ीर पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। हसन खाबर नए तर्जुमान हुकूमत पंजाब। वज़ीर जेल खाना जांच हो असल तो मेरे पास वो है ना गुजारिश, बाकी मुझे तो नहीं पता जानना कि क्या हो, मुझे कोई खबर नहीं है। सर अभी इतला ये कि फिरदौस आशिक अवान को मशीन इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर, मुझे नहीं पता इसको। फयाज चौहान एक बार फिर ओहदे से हटाए जाने से लाइल्म। आज खबर मिली तो फयाज चौहान ओपोजिशन से क्रिकेट मैच की तैयारियों में मसरूफ थे। कहा, ग्राउंड से बाहर जाकर सूरत हाल का पता चलेगा। गुज़श्ता बार भी फयाज चौहान को ओहदे से हटाए जाने का मालूम नहीं था। नवाज शरीफ के बाद मरहूम बेगम कुलसुम नवाज और इसहाक डार की भी जाली कोरोना वैक्सीनेशन। कुलसुम नवाज के नाम की एंट्री मेलसी में की गई। लंदन में मौजूद इसहाक डार की एंट्री मुल्तान से की गई। दोनों का नाम कल डेटाबेस में दर्ज किया गया। इसहाक डार की जाली एंट्री करने वाला डिस्पेंसर गिरफ्तार। महकमा सेहत ने दोनों केसेस FIA को भिजवा दिए। बलूचिस्तान में सियासी तूफान न थमा। नाराज अरकान में शामिल 3 वुज़रा और 2 मुशीरों का ओहदों से मुस्ताफी होने का फैसला। जाम कमाल के साथियों की नाराज अरकान को मनाने की कोशिश। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इस्तीफा देने से इनकार। कहा, उम्मीद है जल्द मामलात बेहतर हो जाएंगे। 5वीं मरतबा मेरे खिलाफ ऐसी हरकत की गई। इत्तेहादी अलग हो जाएं तो बलूचिस्तान हुकूमत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने कराची में तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया।
मरियम नवाज ने कहा, पिंडारा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर JIT, सुप्रीम कोर्ट का पानामा बेंच और नैब कहां है? कौम सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ले जाने वाले आज जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है। पिंडोरा लीक्स में जिस वजीर आजम मुआयना कमीशन को इमरान खान खुद चला रहे हैं, वो इनकी ATMs की क्या तहकीकात करेगा? वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत मरते हुए देख रहा हूं। जब कहा कि नून में से शीन निकलेगी तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। नून लीग सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को बदनाम कर रही है। इदारों को निशाना बनाने से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटे में कागजात जारी कर सकते हैं। नवाज शरीफ दिसंबर में वतन वापस आ रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का बड़ा बयान, कहा नवाज शरीफ सदियों में पाकिस्तान में होंगे। हेवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की बरीयत की दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। दरखास्त पर समाअत 13 अक्टूबर को होगी। नैब की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरखास्त पर नोटिस जारी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, मरियम नवाज अपने खिलाफ केसेस की समाअत में गैर जरूरी रुकावटें डाल रही हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट और नैब पर हमला करते हैं। नवाज शरीफ भगोड़े बनकर लंदन बैठे हैं। मरियम सफदर के खिलाफ केसेस की रोजाना समाअत की जाए। सीनियर नायब सदर नून लीग शाहिद खाका अब्बासी ने कहा, मरियम नवाज ने अपनी पिटीशन में कोई नई बात नहीं की। शौकत सिद्दीकी अपनी पिटीशन में ये बातें कर चुके हैं। मरियम नवाज ने किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगाया। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में फवाद चौधरी ने कहा, शौकत सिद्दीकी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के आदमी थे। मरियम नवाज बिगड़ी हुई शहजादी हैं। आज उनको बाहर जाने दें तो सब अच्छा हो जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफा मंजूर। सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब टैक्स मामलात नहीं देखेगा। प्राइवेट लेन देन को भी नैब के दायरे अख्तियार से निकाल दिया गया। फरोग नसीम ने कहा, ताजिर बिरादरी और ब्यूरोक्रेसी नैब कानून से तंग हो रही थी। बैंक और टैक्स के मामलात FBR देखेगा। ऑर्डिनेंस में ब्यूरोक्रेसी के लिए भी खुशखबरी, गवर्नर स्टेट बैंक का किरदार बढ़ जाएगा। मुस्लिम लीग नून का नैब ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मरियम औरंगजेब ने कहा, ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सियासी इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए कानून बदला गया। हुकूमत ने अपने लोगों को NRO देने की कोशिश की। हर कानूनी फॉरम पर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने CPEC से मुतालिक अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, खुफिया कर्ज लेने की गलत अफवाह फैलाई जा रही है। आलमी ताकतों की कोशिश है कि CPEC का मंसूबा कामयाब न हो। बैरूनी कर्ज में 74% मगरबी दुनिया और 26% चीन का हिस्सा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा। रेजिमेंट की पेशावराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी और जंगी महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आलमी बैंक ने रिपोर्ट में पाकिस्तान क्लाइमेट विजन की तारीफ की है। वफाकी तरक्याती फंड्स का 44% मौसमियाती तब्दीलियों के मंसूबों पर लगा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर दुनिया को लीड कर रहा है। डेरा गाजी खान के इलाके बस्ती जंदानी में 5 बच्चे पानी में डूबने से जाँ बहक। जराये के मुताबिक बच्चे सैलाबी पानी के जोहड़ में डूबे। सबका ताल्लुक एक खानदान से है। मरने वालों में 3 बहन भाई भी शामिल।